नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। वेरी 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 इजी एक्सरसाइज। इट हैज़ ओनली वन कंसेप्ट टू बी अंडरस्टूड। यहाँ पे एक ही कंसेप्ट है जो सीखना है, और वो कंसेप्ट क्या है मालूम है? वो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो भाई, उस पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज को उड़ाते हैं। देखो क्या है। तो यहाँ पे क्या है? when two triangles are similar, the ratios of areas of those triangle is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। मतलब क्या? देखो, अभी हमने सिमिलैरिटी तो पढ़ लिया है। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से, ठीक है, क्योंकि when two triangles are similar, पहले ट्रायंगल्स को क्या होना पड़ेगा? सिमिलर। अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इनकी एरिया का रेशो जो आएगा वो क्या आएगा? इनकी एरिया का रेशियो क्या आएगा? when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides। corresponding मतलब 1 to 1 correspondence, यानी कि AB अपॉन PQ स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर, या फिर BC अपॉन QR का स्क्वायर, या फिर AC अपॉन क्या? PR का स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक है भाई, क्लियर है? तो सिंपल, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। समझ में आई कि नहीं बात? ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज है ये, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। यहां पे रेशियो दे दिया है, यानी कि A1 अपॉन A2 दे दिया है कितना? 3/5। then find the ratio of the ratio of corresponding sides। एरिया का रेशियो नहीं दिया है, यहां पे हमको S1 अपॉन S2 दिया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, therefore what? A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square। अब इसको क्या लिखेंगे? देखो, S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर, और S1 अपॉन S2 तो पता है अपने को 3/5, वो आ जाएगा 9/25। पर जब ये लगाया ना, इधर लिखना पड़ेगा अपने को रीजन बाय थियरम ऑफ रेशियोज ऑफ areas of similar triangles। okay, ratios of areas of similar triangle, ठीक है, इधर लिखना पड़ेगा तुम्हें, इधर आएगा यार, सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, लिख लेना तुम बरोबर, रेशियोज ऑफ बाय थियरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जो पीछे वाला स्टेटमेंट था ना, वो बस ये देखो, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखा तो भी चलेगा, रेशियोज लिखा तो ज्यादा बेटर है, बट अगर तुमने लिखा थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये? इसके बाद देखो नेक्स्ट सम। If triangle ABC is similar to triangle PQR, then and PQ AB upon PQ 2:3, fill in the blanks। यार ये तो बचकाना सम है, ठीक है, 2 मिनट में उड़ जाएगा। AB अपॉन इधर क्या आएगा? PQ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। आप 5वीं कक्षा से पास हैं, क्या बात है, आज आपने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, ऐसा बचकाना सम दे देते हैं यार, ऐसा 10th वालों को। देखो, ये देखो, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? PQR। तो लिख देता हूं भाई मैं PQR। इन्होंने ये दिया है 80/125 है, तो इसके बाद देखो क्या होगा। डायरेक्टली इधर पूछ लिया है, तो तुम एक स्टेप करेंगे इधर, तो तुमको समझ में आएगा। तो AB स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? PQ स्क्वायर। अब देखो, ये एक्टिविटी है, तो तुम्हें जरूरी नहीं है कि ये सब लिखना है, ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। हाँ, अब AB क्या है अपने को पता नहीं, पर ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर ये किससे इक्वल है? 80/125 से। अब ये स्क्वायर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और ये दोनों को यार टेबल लगती है, किसकी टेबल लगती है? फाई की टेबल लगाते हैं। फाई की टेबल में फाई आता है 1 टाइम्स, कैरी होगा 3 तो आएगा 16। फाई की टेबल में 2, फिर 2 कैरी हुआ 5 यानी कि 25, तो आंसर आएगा √16/25।
विच इज 4/5। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। पता नहीं यार ऐसा एक्सरसाइज बनाया क्यों है इतना आसान, थोड़ा हार्ड करवाओ यार बच्चों से, थोड़ा दिमाग खुलेगा। कुछ बोले सर नहीं हम लोग को इजी भी अच्छा लगता है। ठीक है भाई, तुमको इजी अच्छा लगता है, करो इजी। अब आगे आ जाते हैं। ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से। ठीक है, अभी एक्टिविटी वाला नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। देखो भाई, तो सिमिलर है तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर। ठीक है, अब हमने को देखो साइड कौन सा दिया है उसके हिसाब से हमको चूज करेंगे। देखो मैं लिख तो सकता हूं LM स्क्वायर अपॉन क्या PQ स्क्वायर, पर वो काम का नहीं है क्योंकि पिक्चर में QR और MN है, तो हम लोग लिखेंगे MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। इधर लिखेंगे बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो तुमको लिख लेना भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया है, कैसे फॉर्मेट में दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो LMN है उसको एज इट इज लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल है, 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर बचेगा 1। MN और QR में MN तो फाइंड करना है, QR दिया है, QR है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो इधर बच गया है 1/, इधर बच गया है 1/16, इधर बच गया है MN/20 द होल स्क्वायर। लिखता हूं सर, ऐसे लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं बेटा, दोनों को स्क्वायर था तुमने होल स्क्वायर दे दिया, कोई प्रॉब्लम। अब इससे आसान क्या हो जाएगा, MN का ये जो स्क्वायर है ना पूरे का इधर आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 हो जाएगा। सम थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। अब देखो 1/4 इक्वल्स टू MN अपॉन क्या हो जाएगा 20। ये 20 डिवाइड में इधर डिवाइड में है, क्रॉस करेंगे तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो MN इज इक्वल्स टू क्या 5। अब 5 सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है क्या, नहीं, तो 5 यूनिट्स लिखो बेटा। ओके क्लियर, इसी के साथ ये भी उड़ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो अभी इधर सेंटीमीटर दिया है, यूनिट दिया है, दो ट्रायंगल्स का एरिया दिया है। हम लोग ले लेते हैं लेट, क्योंकि कुछ नाम दिया नहीं है तो लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरे को ना सिमिलर की स्पेलिंग में एक आए एक्स्ट्रा लगाने की आदत है भाई। ठीक है, तो A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब क्या बोला है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। ऑब्वियसली अगर मैं A1 को लिखता हूं 225 और A2 को लिखता हूं क्या 81, मतलब अपने को पूछा गया है, अपने को एक ट्रायंगल का साइड दिया है, तो वो किसका होगा, वो S2 का होगा। सर आपको कैसे पता चला S2 का होगा, क्योंकि बेटा बिगर का पूछा है, जिसकी एरिया बड़ी उसका साइड भी बड़ा, यानी कि अपने को पूछा है S1 और S2 अपने को दिया है 12। अब वही यार वही चीज A1/A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। रीजन देंगे बाय थियरम ऑफ रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स या बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो तुम्हें अच्छा लगता है। A1 तुम्हारा 225, ये तुम्हारा 81। अब ये S1/S2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, जैसे पिछले सम में किया था, इधर ले लेते हैं। तो S1/S2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225/81। 225 तो 15 का होता है और 81 9 का होता है। अब S1 मेरे को पता नहीं है, पर S2 पता है। S2 पता है कितना 12। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस हो जाएगा। तो S1 इज इक्वल्स टू 15/9 इंटू 12। 3 का टेबल लगाते हैं, सॉरी 3 का लगाते हैं, 9 का कहाँ से लगेगा भाई। 3 3 जा और 3 4 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 4 जा 20। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि इधर वर्ड ऐसा था ना, तो वर्डिंग में दिया था, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, ये लिखना जरूरी है क्योंकि पूछा वैसे था ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सेंटीमीटर लिखा मैंने क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर में था एरिया, तो जो साइड रहेगा वो सिर्फ सेंटीमीटर में रहेगा। इसी के साथ ये भी सम खत्म। देखो भाई अब आगे क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे सिमिलर शब्द कहीं पे भी यूज नहीं किया है, पर तुमको एक चीज बता दूं कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। सर क्यों? क्योंकि तुम सिमिलर ट्रायंगल्स के जब एंगल देखोगे सबके सेम ही होते हैं, तो ए टेस्ट से सिमिलर हो गए सब। ठीक है, तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पॉस्टुलेट है। पॉस्टुलेट मतलब क्या? सेल्फ एविडेंट थ्योरम, देख के ही पता चल जा रहा है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं कहानी में कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है क्या ट्रायंगल डीईएफ से। रीजन देखो क्या लिखेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, हिंदी चीनी बाय बाय ऐसा नहीं, यहां पे क्या है कि जैसे चाइनीज लोग होते हैं सब एक दूसरे जैसे, सब सेम लगते हैं, मेरे को ऐसा लगता है भाई। ठीक है, तो ऐसे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब भाई कोई चाइनीज वाइनीज तो वैसे देखने नहीं वाला है, बट किसी को फीलिंग नहीं आनी के चाहिए रेसिस्ट की। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, सॉरी फॉर द रेसिस्ट जोक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डीईएफ, फाइंड क्या करना है। तो अब देखो मैंने देख लिया ये 1/2 है, वो बाद में लिखूंगा, पर इधर ए बी और डी की कहानी है, तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। जो काम के साइड है उनको ही पिक्चर में लेके आएंगे, मतलब ए बी और डीई काम के हैं तो उनको ही लेके आए। फिर से इधर वही बहाना नहीं, सॉरी, रीजन बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, वो तुम खुद से लिखो यार, ये सब फालतू काम मेरे से अभी मत करवाओ। ठीक है, तो अब ए बी अपने को गिवन है 4, उसका स्क्वायर, डीई अपने को पता नहीं है, इधर ये 1/2 है। फिर से वैसे ही ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट, अब देखो इधर 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, पर 2 रूट टू का नहीं निकलता है, तो √2 ही हो जाएगा। इधर 4, इधर डीई, फिर से करेंगे क्रॉस, डीई इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4√2। ये √2 डिवाइड में इधर गया, तो डीई इज इक्वल्स टू 4√2। सेंटीमीटर मीटर दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो अपन यूनिट्स लिख देंगे। देखो पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, तो अभी अगर तुम डीई 4√2 लिख के आए ना तो भी राइट मिलेगा, पर यार तुम रिस्क क्यों ले रहे हो? यूनिट्स लिखने में क्या तकलीफ थोड़ी हो रही है, बहुत ईजी है, यूनिट्स लिख दिया। अगर आगे बढ़ते हैं, चलो ये एक्टिविटी आ गई, ये एक्टिविटी काम की है थोड़ी। ठीक है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी है और काम की भी है, वैसे तुम खुद से भी कर लोगे, ठीक है, फिर भी मैं करके देता हूँ। तो एक्टिविटी है, तो आ जा भाई, काली पेन को ले लेते हैं, दिखेगी नहीं तो व्हाइट पेन तो चलो एक्टिविटी में बोला है सेग पी क्यू पैरेलल है डी से। जैसे ही पैरेलल बोला तो मेरे दिमाग की 3 बत्ती जल गई। वो 3 बत्ती है इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स की। देखते हैं यहाँ पे वो बत्ती काम आती है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट्स है। देखो ये गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है, ये टेक्स्ट बुक वाले ही रॉन्ग है। 20 स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहिए, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स। पीएफ दुगना है डीपी का, फाइंड करना है डीपीक्यूई क्वाड्रिलेटरल की एरिया, ये वाली एरिया। ठीक है, इसको शेड कर देते हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं, ये एरिया फाइंड करनी है। अब खुद ही बना के दिया है क्या करना है, तो दिया है पी क्यू एफ 20 यूनिट्स, फिर से रॉन्ग है, ये स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। लेट अस अज्यूम डीपी एक्स है, तो पी एफ 2x हो जाएगा क्योंकि डबल था। तो डीएफ में, पूरे डीएफ में डीपी प्लस पीएफ आ रहा है, तो डीपी हमने मान लिया था क्या x, और पीएफ क्या आएगा 2x, सॉरी इधर एक आगे आ गया मैं, तो dp प्लस, देखो dp प्लस pf आएगा पहले, फिर dp को अपन ने मान लिया है क्या x, और इसको 2x, x प्लस 2x हो गया 3x। अब इन ट्रायंगल FDE एंड FPQ, तो FDE एंड FPQ में
FDE और FPQ जो है F शेप बना रहे हैं, दिख रहा होगा तुम्हें ऐसा वाला, ठीक है, F शेप बना रहे हैं यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो FDE के साथ कौन सी एंगल आएगी, FPQ। अगर ऐसा वाला F बना तो ऐसा वाला भी बन रहा है, मतलब एक ये साइड आया और एक वो साइड जा रहा है, तो FQP, ठीक है, और FED इज इक्वल्स टू FQP। अब अल्टरनेट सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल तो की, इसका कारण क्या है, देखो हम दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे ना, इन दोनों की, अगर इनमें दो एंगल इक्वल हो गई तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर बाय कौन सा टेस्ट हमने पढ़ा है, AA टेस्ट। तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल FDE सिमिलर टू FPQ बाय AA टेस्ट। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब ये वाले एक्सरसाइज में एक पढ़ा था, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी रेशियोज का एरिया इक्वल होता है उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज के, होता है कि नहीं, अभी अभी पढ़ा था, वही बताया है। FD की जगह पे क्या लिखा होगा इन्होंने, FD की जगह पे, FDE की जगह पे लिखा होगा FD, क्योंकि हमने FD निकाल के रखा है, इधर 3x है तो इधर हो जाएगा FD स्क्वायर, और इधर क्या लिखा होगा इधर FD तो इधर FP, ओके, FD और FP। इसका FD लिया ना देखो, तो इसका FP लिया स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का हो गया 4। अब क्या किया है, अब तुम देखोगे FDE को यहीं पे रखा है, ये थोड़ा मैं तुमको इधर समझाता हूं, ये समझने में डिफिकल्टी आ रही होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल्स टू क्या आया, 9/4। तो ये जो एरिया है ना, ये वाली इधर मल्टीप्लाई में गई, तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, FPQ। ये जो डिवाइड थी इधर आ गई मल्टीप्लाई में। आई होप तुमको दिख रहा है, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा क्या है, व्हाइट कलर में ना ये थोड़ा अंधेरा आ जाता है भाई, ठीक है, तो उम्मीद है दिख तो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है एरिया, ये हो गया FPQ का एरिया अपने को दिया है, और वो क्या है 20। एक मिनट भाई, FPQ का एरिया क्या दिया है 20, 4 1 जा 4 5 जा 5 9 जा हो गया 45। अब अगर तुम देखो पूरे का तुमने निकाल दिया, FDE मतलब पूरा ट्रायंगल, तो अब जब तुमको ये वाला चाहिए, शेडेड वाला चाहिए, मतलब पूरे में से तुम ये जो नॉन शेडेड है उसको माइनस करोगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल्स टू FDE, यानी कि पूरे में से एक छोटा ट्रायंगल निकाल दिया, पूरे में से छोटा ट्रायंगल निकाल दिया, वही किया है FDE माइनस FPQ। FDE का अभी अभी ढूंढा 45, इसका पहले से पता था 20, 45 में से 20 गया, बॉक्स नीचे है, पर आंसर आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। इसी के साथ बधाई हो, तुमने एक्सरसाइज खत्म कर दी, और कोई सम तो है नहीं मुझे को लगता है, लास्ट स्लाइड थी ये हमारी, और हमने इस चैप्टर को भी खत्म किया। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, कोई डाउट आया, कुछ भी आया, कमेंट जरूर करना और मुझे बताना। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं। और एक चीज, चैप्टर खत्म हो रहा है, तुमको एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, पर एक चीज जरूर करो, वो क्या है, ब्लेसिंग्स। डू ब्लेस मी, ओके, आई नीड ब्लेसिंग्स यार, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हो जाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा तुम करते ही हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, बाय बाय।